नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम जॉन डियर ट्रैक्टर कंपनी की तरफ से जो डेमो रखा है उसका वीडियो देखने वाले हैं। तो हमारे गांव में पाटन शोरूम की तरफ से, पाटन गुजरात शोरूम की तरफ से डेमो रखा हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉन डियर 5105 ट्रैक्टर आया हुआ है, फोर व्हील ड्राइव। तो इस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी और परफॉर्मेंस ट्रैक्टर का कल्टीवेटर के ऊपर देखेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखते रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी लोगों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। मेरी सभी लोगों से एक अरदास है, एक विनती है कि कोई भी भाई अपने मन में ये मत समझना कि हम यहाँ किसी के साथ में हरीफाई करने या फाइट करने आए, कोई कंपनी के साथ में या किसी खेडूत के ट्रैक्टर के साथ में या खेडूत के साथ में। कोई भी कंपनी बुरी नहीं आती है, कोई भी ट्रैक्टर बुरा नहीं आता है। सभी कंपनियां अच्छी हैं और सभी ट्रैक्टर अच्छे हैं। केवल और केवल क्या फ़र्क होता है? केवल टेक्नोलॉजी का फ़र्क होता है। मानते हो ये? ट्रैक्टर सभी अच्छे आते हैं, सभी कंपनियां अच्छी आती हैं, केवल टेक्नोलॉजी का अंतर होता है और एक डीलर के व्यवहार के ऊपर जाता है। डीलर का कैसा व्यवहार है, उसकी सर्विस कैसी है, उसका एक खेडूत के प्रति वो उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या समझता है खेडूत को। भाई एक पैसा लेके ही छुट्टा हो जाए, ट्रैक्टर दे के छुट्टा हो जाए, और एक डीलर ऐसा होता है कि भाई उसको तब तक उसके पास ट्रैक्टर है, उसके साथ में अच्छे रिलेशन, उसको अच्छी सर्विस देना। जाता है उसके ऊपर के नहीं जाता है? बस। तो कई चीज़ मायने रखते हैं सेल्स में। एक यही नहीं है कि एक प्रोडक्ट है और बेच दिया और उसके बाद खेडूत का ध्यान नहीं। भाई उसके बाद बरोबर उसके साथ में टच में रहो, खेडूत के साथ में, वही तुम्हारा ट्रैक्टर बिक पाएगा। उसको खुश रखोगे तो वही बिक पाएगा तुम्हारा ट्रैक्टर। सही है ना? हाँ, बस वही मैं बोल रहा हूँ। कोई भी भाई ये मत समझना कि हम यहाँ कोई भी हरीफाई करने आए हैं या फाइट करने। केवल और केवल हम अपना प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने के लिए आए हैं और अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं। हमारे प्रोडक्ट में इसमें ये 5105 है, 40 HP का ट्रैक्टर है ये। और इसमें 2 वेरिएंट आता है, 4 व्हील ड्राइव आता है और 2 व्हील ड्राइव आता है। 2 मॉडल आता है। अभी तुम्हारे सामने खड़ा है वो 4 व्हील ड्राइव है। आपका गांव कौन सा है? जसलपुर। बहुत बढ़िया। जसलपुर में टोटल कंपनी का ट्रैक्टर कितना होगा? टोटल सभी कंपनियों का? किसका? 45 45 45 ट्रैक्टर में जॉन डियर का कितना होगा? 3 ट्रैक्टर। वेरी गुड। यहाँ जितने भाई बैठे हैं मेरे सामने, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी के पास ट्रैक्टर होगा, क्योंकि अब वो समथिंग सभी के पास ट्रैक्टर हो चुका है इस ज़माने में। जॉन डियर किस किस के पास है? कोई भाई इधर जिसके पास जॉन डियर हो? 2 भाइयों के पास जॉन डियर है। आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है काका जॉन डियर में? 50 39। वेरी गुड। आपके पास सर? 5105। बहुत बढ़िया। 2 व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव? 2 व्हील। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे ट्रैक्टर की इधर छवि क्या है जॉन डियर की आपके गांव में? छवि समझ रहे हो? उसका मार्केट कैसा है? खराब मार्केट है आपके गांव में कि कैसा है? जैसे लोग आपस में बातें करते हो, कोई अपने प्रोडक्ट में कोई कमी, कोई प्राइस में कि कुछ भी, कोई डीलर की या कोई कंपनी की कोई ऐसा हो, इशू हो, कोई है किसी के, कोई किसी को आपको परेशानी आ रही है? कोई 2 ट्रैक्टर है हमारा, जो 2 खेडूत बैठा हुआ है, कोई परेशानी आ रही है क्या? कोई प्रोडक्ट में, कोई डीलर की तरफ से, कोई कंपनी की तरफ से? कोई नहीं ना?
सर्विस अच्छी है ना, बरोबर सर्विस मिल रही है ना। देखो आपसे मिलने का हमारा एक ही उद्देश्य है, हम कंपनी ने जैसे भेजे हैं खेडूत लोगों से डायरेक्ट जाके मिलो, तो आपसे उद्देश्य यही है कि आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही हमारी तरफ से, हम आपसे जाके मिले। परेशानी है तो कोई भी परेशानी हो, कोई भी उद्देश्य, हमारे ट्रैक्टर के बारे में कोई परेशानी हो या कंपनी के या डीलर के बारे में, तो हमको बताओ, तो हमको पता चले भाई मार्केट में चल क्या रहा है, हमारा खेडूत कोई परेशान तो नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हम आपको मिलने के लिए आए, ठीक है। अगर कोई परेशानी नहीं है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो गांव में ट्रैक्टर लेने वाला है अभी कोई भी भाई गांव में आपकी नॉलेज में या आप में से कोई ट्रैक्टर लेने वाला है? इनको लेने हैं। क्या नाम है सर आपका? भिक्का जी। भिक्का जी इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। भिक्का जी राम राम। राम राम। अच्छा, आपके पास जमीन कितना है भिक्का जी? जमीन है रिकॉर्डिंग में बात है, खुद के नहीं है उधर। खुद की नहीं है? अच्छा, बागैत पे जमीन करते हो? दूसरा अच्छा, वेरी गुड। आपको ट्रैक्टर लेना है? हाँ। अभी तक ट्रैक्टर रखा है आपने? पहले ट्रैक्टर रखा है? अभी है। कौन सा ट्रैक्टर है आपके पास? स्वराज 735 841, वेरी गुड। 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, 41 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ये चलाते हैं, ठीक है। अभी आपको एक्सचेंज करना है वो कि आपने बेच दिया है, वो फ्रेश में लेना है आपको? एक्सचेंज करना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको 40 हॉर्स पावर का ही ट्रैक्टर चाहिए, हाँ। ठीक है। दूसरा 4 व्हील ड्राइव लोगे कि 2 व्हील ड्राइव लोगे? ये 4 व्हील आता है। हाँ। 2 व्हील ट्रैक्टर, बहुत बढ़िया। अपना नाम और नंबर हमको लिखा दो। हाँ। और जो भी आपको परेशानी हो किसी भी वस्तु में, आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हमारे डीलर से संपर्क। ये हमारे सेल्समैन हैं इधर जो ये एरिया संभालते हैं, इनका नाम और नंबर लिखो, ठीक है। अब ये रही बात, अब आगे मैं आपको ट्रैक्टर के प्रोडक्ट के बारे में समझा देता हूँ कि जॉन डियर में क्या क्या वस्तु आती है। कोई प्राइस का इशू है हमारी कंपनी में और दूसरी कंपनी में आपके भीतर? प्राइस का, सर्विस का, स्पेयर पार्ट्स का, डीजल का, मेंटेनेंस का, प्राइस का, प्राइस ज्यादा है, वेरी गुड। अब भी निकल के है ना। कोई डीजल का इशू? कोई डीजल का इशू नहीं है। कोई स्पेयर पार्ट्स का इशू? कोई स्पेयर पार्ट्स का इशू नहीं है। कोई मेंटेनेंस का इशू? कोई नहीं है। केवल एक प्राइस का इशू है। कोई बात नहीं, ओके बात। एक प्राइस का इशू है। कौन से ट्रैक्टर से प्राइस ज्यादा है हमारा अपना ट्रैक्टर का? सर कौन से ट्रैक्टर से प्राइस ज्यादा है अपने ट्रैक्टर का? सभी ट्रैक्टर से ज्यादा है। सभी ट्रैक्टर से ज्यादा है। कौन सा ट्रैक्टर के साथ में मैं तुलना करूं? देखो मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपसे पूछने आया हूं और आपको समझाने बताने आया हूं, तो ही तो पता चलेगा। कौन सा ट्रैक्टर लिया है आपने? पावर ट्रैक। पावर ट्रैक में कौन सा लिया है? 45, ठीक है। 2 व्हील ड्राइव, अच्छा। भाई हार्दिक, विशाल इधर आओ। ये भाई भी ट्रैक्टर वाले ये आए ना, ये भाई। अच्छा अच्छा, हर साल ट्रैक्टर चेंज कर देते हैं भाई, हर साल। आपने जो पावर ट्रैक ट्रैक्टर लिया है 45 का, कितने का लिया है? 7 लाख में पड़ा है मेरे को। 7 लाख रुपए में टोटल ऑन रोड, ओके। 7 लाख में पड़ा है। हम 45 ट्रैक्टर कितने में दे रहे हैं अपना? 2 व्हील ड्राइव लिया है ना आपने? मालूम नहीं है कीमत। अच्छा, पावर स्टीयरिंग है उसमें? साइड शिफ्ट, स्टीयरिंग, रिवर्स पीटीओ। अच्छा।
साइड शिफ्ट गियर, डबल क्लच, साइड गियर। साइड गियर। अच्छा, हाइड्रोलिक कितने केजी का है? यूरो 42 है ना, यूरो 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 42 मॉडल है उनके पास। 42, 42 हॉर्स पावर। 45 है, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ 42 आता है लिखा, वेरी गुड। अच्छा, एचपी में 45 है। कहाँ आएगा वो एचपी लिखा हुआ 45? पंखे पे नहीं, और कहीं आएगा क्या? स्टिकर पे ही आएगा लिखा हुआ, स्टिकर पे ही आएगा ना लिखा हुआ। अच्छा, वो आपने 7 लाख रुपए में ऑन रोड लिया है, ठीक है। हाइड्रोलिक कितने केजी का है उसमें? 1400 आसपास है। 1400 केजी का। याद नहीं है, थोड़ा बहुत 1600 है, अपने में 1800 केजी आता है 45 में, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको फ़र्क गिनाऊंगा कि अपने में क्या फ़र्क है और उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। एक ट्रैक्टर आपने मेरे सामने रखा है, अब मैं आपको फ़र्क गिनाऊंगा कि क्या क्या फ़र्क है, ठीक है। एक एक वस्तु मेरे को गिनाते जाना। मुझे भी बताना, पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा। भाई एक बंदा इधर आ जाओ, इस साइड में आ जाओ। ये हमारा कोई भी ट्रैक्टर ले लेना, सिंगल पीस बोनट आएगा, ठीक है। कोई भी ट्रैक्टर हमारा उठा लेना, सिंगल पीस बोनट आएगा, और ये पूरा फाइबर का आएगा, ठीक है। फाइबर का आएगा और सिंगल पीस बोनट आएगा। तो एक चीज़ बताओ, अलग अलग पार्ट इसमें जॉइंट किए जाए तो उस पर शाइनिंग अच्छी आएगी कि एक सिंगल पीस बोनट हो उस पर शाइनिंग अच्छी आएगी? सिंगल पे ही शाइनिंग अच्छी आएगी ना भाई पूरा। और ये पूरा कार की तरह खुलेगा, इधर आ जाओ, कार के शो की तरह खुलेगा। जैसे कार का शो नहीं आगे से खुलता है, ऐसे ही ये खुलेगा। इसमें डबल जैक लगाया हुआ है अंदर की साइड, ठीक है। वो हाइड्रोलिक से अपने आप खुलेगा। इसमें लॉक सिस्टम भी आगे आता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, चाबी लगी हुई है आगे। वो लॉक सिस्टम भी, अंदर से कोई भी कुछ कर नहीं सकता है, बैटरी चोरी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये पूरा एक साथ में ओपन हो जाएगा। इंजन काम करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, कोई तुम्हारा या टेक्नीशियन या आगे जाके कोई भी काम करवाओ तो ये पूरा एक साथ में ओपन हो जाएगा। और ये पूरा फाइबर का आएगा। अभी फाइबर का आएगा, सभी कंपनियां लोखंड का दे रही हैं, तो ये जॉन डियर कंपनी फाइबर का दे रही है, तो उसके आपको फायदे है या नुकसान है? क्या फायदा है और क्या नुकसान है, कोई बताएगा? काट नहीं लगे, आजीवन इसको काट नहीं लगे। लोखंड को काट लग जाता है, आजीवन इसका कलर नहीं जाए। फाइबर पे से कभी कलर नहीं उड़ता, लोखंड पे से कलर उखड़ जाता है, ठीक है। 2 बात। तीसरी बात, आग गर्म नहीं होता। फाइबर गर्म होता है, लोखंड गर्म होता है, तो ड्राइवर के ऊपर वो आता है हीट, ठीक है। आपने देखा है कभी ऑफिस, कई लोग ऐसे होंगे ऑफिसों में बैठते होंगे या ऑफिस देखे होंगे, थर्माकोल रखा रहता है उसके लिए पतरे के नीचे। किस लिए लगाया जाता है वो थर्माकोल? वो शोपीस के लिए नहीं लगाया जाता है, हीट नहीं आए, वो पतरे की हीट को रोक देता है थर्माकोल, ठीक है। इस तरीके से ये फाइबर का दिया हुआ है, क्योंकि इंजन क्या होता है, इंजन गर्म होता है, उसके बाद ये फाइबर का लगाया हुआ, तो इसकी क्या हीट नहीं आती है ड्राइवर के ऊपर, उसको माप के बनाते हैं। ये अमेरिका की कंपनी है, आपको पता होगा। हमारे यहाँ से तो उनकी टेक्नोलॉजी और मेमोरी बहुत आगे है। उनको फ़र्क पड़ता है आवाज़ से, साउंड से, सब कुछ से। ब्रेन पे, हमारे पे फ़र्क पड़ता है। जितना ज़्यादा साउंड ब्रेन होगा, हमारे ब्रेन पे फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने ये फाइबर का दिया, खड़खड़ाएगा नहीं, रोड पे खेत में चलते हुए वो आवाज़ नहीं करेगा, इसलिए फाइबर का दिया हुआ है, ठीक है। पावर स्टीयरिंग, अब एक एक वस्तु गिनाऊंगा आपको। दुनिया में जब भी देखा होगा ना जॉन डियर का ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग के साथ में देखा होगा। बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं इधर, ट्रैक्टर देखा होगा। जो दुनिया में सबसे पहले पावर स्टीयरिंग लाने वाला है ना, वो जॉन डियर कंपनी है। इतिहास उठा के देख लो, किसी मैकेनिक को पूछ लो, किसी बुजुर्ग लोग को पूछ लो, सबसे पहले दुनिया ने सोचा भी नहीं था, और दुनिया में पावर स्टीयरिंग जो लाने वाला है वो जॉन डियर कंपनी है।
लोगों ने तो बाद में कॉपी किया है। आपके पास पावर स्टीयरिंग वाला ट्रैक्टर है, पावर ट्रैक, उसका पावर स्टीयरिंग वाला ऑयल कहाँ आता है? इंजन के ऊपर आता है ना। कितना ऑयल आता है उसमें? लगभग 1 से 1.5 लीटर आता है ना। डबलर रखा रहता है इंजन के ऊपर। ये जो पावर स्टीयरिंग है, जो हमारा गियर बॉक्स का और हाइड्रोलिक का जो ऑयल होता है ना, उससे ये काम करता है। वहाँ होता है 40 लीटर ऑयल, और जो पावर स्टीयरिंग और कंपनियों की भी जो दे रही हैं 1 से 1.5 लीटर ऑयल रहता है। वो ख़राब क्यों होता है, क्यों फट जाता है, क्यों नहीं चलता है? एक 40 लीटर ऑयल को मैं गर्म करने जाऊं और एक 1.5 लीटर ऑयल को गर्म करने जाऊं तो कितना फर्क पड़ेगा? पावर स्टीयरिंग में जो पाइप होती है ना, वो रबड़ वाली होती है, देखा है आपने? पावर स्टीयरिंग में जो पाइप वो लगी रहती है सिलेंडर में, रबड़ वाली होती है ना, लोखंड की तो होती नहीं है। तो वो 1 लीटर ऑयल होता है ना, वो गर्म हो जाता है। वो गर्म हो जाता है तो वो रबड़ में कर, जब वो पाइप में कर सिलेंडर में कर घूमता है तो वो रबड़ है गर्म हो जाती है ऑयल से, और वो फट जाती है। और जो सिलेंडर की ये यहाँ पे वो लगी रहती है ना सील, वो भी कट जाती है गर्म होके। रबड़, वो भी रबड़ की होती है। तो हमारी कंपनी क्या करती है, 40 लीटर ऑयल जो हाइड्रोलिक और इंजन का उसका है गियर बॉक्स का, वहाँ से इसको जॉइंट किया हुआ है और वहाँ से ये वर्क करता है। कोई बता तो दे कि जॉन डियर का आज तक कोई भी सील कटी है या पाइप फाटी है जॉन डियर की पावर स्टीयरिंग की वजह से ट्रैक्टर पड़ा है रास्ते में? कोई भी आदमी बता सकता है कि जॉन डियर का पावर स्टीयरिंग खराब हुआ, हमने देखा है। यही वजह है। एक एक वस्तु इसलिए गिना रहा हूँ, जमीन और आसमान का अंतर है। लोगों ने तो बाद में कॉपी किया है। एक एक वस्तु बताऊंगा क्या क्या कॉपी किया है। ये हाई टॉर्क इंजन है। जल्दी तो नहीं है लोगों को, काम का कोई काम का टाइम चल रहा हो तो मैं उसके हिसाब से थोड़ा फास्ट रखूं, और अगर जल्दी नहीं हो तो थोड़ा आराम से आपको समझाऊं, क्योंकि आपके काम की वस्तु है। ये किसानों के ही काम की वस्तु है। ट्रैक्टर भले ही कोई भी कंपनी का हो, लेकिन तुम्हारे काम की वस्तु है। ये हाई टॉर्क इंजन है। हाई टॉर्क इंजन वो होता है, जैसे ही मैं 100 कट्टे या 200 कट्टे ट्रॉली में भर के जा रहा हूँ रोड पे, और मैंने गियर डाला हो, पहला डाला है या दूसरा डाला है, जिस गियर में भी मैं जा रहा हूँ रोड पे, और मैंने आरपीएम रखा हुआ है समथिंग एक सपोज करके मानो कि 1500 या 1700, ठीक है। तो एक ट्रैक्टर क्या होगा, जैसे ही पुल के ऊपर चढ़ेगा वो दबता हुआ चला जाएगा उसी गियर में, उसी आरपीएम पे। और एक ट्रैक्टर ऐसा होता है, इंजन होता है, वो अपने आप पिकअप पकड़ता है, उसको एक्स्ट्रा टॉर्क इंजन बोलते हैं। वो अपने आप टॉर्क करता है, वो जॉन डियर के अंदर आएगा। ये लाइनर और पिस्टन है, लाइनर और पिस्टन। कैसे करता है इंजन? ये जैक्टर होता है ना, जैक्टर होता है अंदर। जैसे ही उसको लोड पड़ता है ना, वो ऑटोमेटिक उसको जैक्टर को खींचता है। ज्यादा डीजल जाता? डीजल नहीं, टॉर्क। टॉर्क का मतलब जैसे मैं रेस करूंगा ना, रेस करता हूं, अपने आप पैर को दबाता हूं, वो अपने आप जैक्टर उसको रेस पकड़ता है अंदर से। ज्यादा ताकत करने का वजह तो होगा। ताकत वही है ना, रेस करोगे। अभी गियर आपको रेस नहीं, आपको आप कैसे होता है आप बताएं। जैक्टर होता है अंदर, ऑटोमेटिक जैक्टर। जैक्टर क्या काम करता है? जैक्टर उसको रेस को खींचता है अंदर से। हाँ, वो जैक्टर अपने आप, जैसे आप पैर से मत दबाओ रेस को, ऑटोमेटिक। अच्छा। हाँ, वो अंदर से रेस बढ़ाता है उसको ऑटोमेटिक। उसको एक्स्ट्रा टॉर्क इंजन बोलते हैं। वो दो पिस्टन, ये लाइनर और पिस्टन है। ये जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है लाइनर और पिस्टन है। ये इसमें इस तरीके से चलता है। तो इसमें क्या है, हमारी कंपनी ने क्या किया है, ये इस तरीके से काम करेगा। इसके अंदर जो वर्क करता है, ये इधर आपको कुछ दिखाई दे रहा हो तो स्प्रे जेट, हमारी भाषा में स्प्रे जेट बोलते हैं इसको, और तुम्हारी भाषा में मैं समझाऊं तो पिचकारी। या जैसे खेती में आपके इधर फुहारा चलता है ना, जैसे ही मोटर स्टार्ट कर दे तो पानी का फुहारा शुरू हो जाता है ना, तो जैसे ही मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करूंगा ये उसको ऑयल की पिचकारी मारना इसके बीच में शुरू कर देता है।
तो इससे क्या होता है, एक तो इसका घसाड़ा कम हो जाता है भाई, बराबर उसको ऑयल मिल रहा है, ऑयल का छिड़काव मिल रहा है, पिचकारी मिल रही है। और दूसरी बात, इसको ठंडा रहेगा, बराबर बराबर उसको ऑयल का छिड़काव मिल रहा है। ये इसमें यहाँ लगा हुआ होता है, हर लाइनर और पिस्टन के बीच में लगा हुआ था। कोई भी कारीगर हो ना जूनम जूना, तो उसको पूछना कि भाई हमारे यहाँ इधर जॉन डियर वाले आए थे, इस तरीके से बता रहे, ये टेक्नोलॉजी आता है जॉन डियर के अंदर के नहीं आता है, उसको वो बता देगा। या कभी किसी ने ट्रैक्टर खुलवाया हो, इंजन करवाया हो, तो उसको पता है, उसको पता जरूर है कि उसमें ये लगा रहता है। ठीक है, इससे इसका घसाड़ा ये केवल जॉन डियर में ही मिलेगा आपको, दूसरी कंपनी के ट्रैक्टर में नहीं। टाटा कंपनी में आता है, सुमो में, गाड़ी में, हाँ सुमो में आता है। अच्छा हाँ गाड़ी में आता होगा, टाटा सुमो मैं ट्रैक्टर लाइन की बात कर रहा हूँ, नहीं कंपनी, आपने इंजन की बात बताया। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ट्रैक्टरों में कोई भी कंपनी के इंजन में नहीं आता है, कार में आता होगा, मुझे पता नहीं कार लाइन का आता है ना, तो वही सिस्टम इसके अंदर आता है जो आप बोल रहे हो टाटा में आता है। ये ड्राइव एयर क्लीनर है, ठीक है। सभी के पास ट्रैक्टर हैं। एयर क्लीनर तो जानते होंगे कहाँ क्या होता है, ट्रैक्टर की जो नाक होती है उसको एयर क्लीनर बोलते हैं। सभी में समथिंग मुझे लग रहा है कि ऑयल वाले होते हैं, ऑयल वाले होते हैं ना। इसमें एयर ड्राइव एयर क्लीनर होगा, फिल्टर वाला सूखा जो गाड़ियों में आता है, ठीक है। यूबो में भी है, यूबो में है, ठीक है। ये क्या काम करेगा, आप उसकी सर्विस कितने घंटे में करते हो, सबके पास ट्रैक्टर है। ऑयल वाला जो एयर क्लीनर है कितने घंटे में सर्विस करते हो उसकी? जैसा काम, नहीं काम तो सही है। रोटावेटर में जल्दी करना पड़ता है। रोटावेटर में बहुत धूल उड़ती है, हाँ, लेकिन उसका जो प्रोसीजर होता है ना, आपको बताऊं मैं, और हाँ बिल्कुल सही सही बोल। कितने घंटे में केवल एयर क्लीनर नहीं बदलता हमें 50 बीघा था, रोटावेटर मारी એટલે 50 बीघा था ना, ओके हमें एयर क्लीनर साफ कर दे। रोटावेटर में ज्यादा, रोटावेटर में ज्यादा धूल उड़ती है तो ज्यादा 50 बीघा मारिए એટલે અમે 1 કિલોમીટર આખું ઓઇલ બધું સાફ કરી દઈએ। बहुत बढ़िया। उसका जो प्रोसीजर होता है ना, जो काका ने बोला ना, 50 घंटे में उसकी जो कैपेसिटी होती है ना वो पूरी हो जाती है भरने की, उसकी 50 घंटे में पूरी हो जाती है। रोटावेटर में तो और जल्दी हो जाती है, क्योंकि रोटावेटर में तो बहुत धूल उड़ती है। लेकिन कल्टी वल्टी जैसे हम समथिंग चला रहे हो ना, तो 50 घंटे में जो, सीजन हो तो कम चले, हाँ बारिश सीजन में चलेगी। हाँ 50 घंटे हम जैसे ट्रैक्टर चला लिया हमने 50 घंटे बाहर कहीं भी खेतीबाड़ी में, तो 50 घंटे में वो इतनी मिट्टी इकट्ठी कर लेता है कि उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि इंजन की सर्विस होती है ना तो ही उसको चेंज करते हैं, नहीं तो कोई नहीं करता है। और उसकी मार किसको पड़ती है, इंजन को पड़ती है। जो 2.5 से 3 साल हमारा खर्चा जो इंजन का पीछे आने वाला था वो पहले आ जाता है, एक थोड़ी सी उसके वजह से ऊपर। और उसमें ऑयल कितना आता है, 500 ग्राम 700 ग्राम, स्वराज में 700 ग्राम आता है शायद, हाँ 500-700 के समथिंग आता है। वो कितने का आता होगा, लगभग 500-700 ग्राम, 100 रुपये का तो मान लो। 100 रुपये तो हो जाए, तो लूज डलाते, लूज डालते हैं तो लूज में लूज 100 रुपये से नीचे तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कोई नहीं आ रहा है। 200 रुपये लीटर से तो अब कोई नहीं आ रहा है, 100 मान के चलो। तो सर्विस कितने घंटे में होती है इंजन की, 500-300 काका 12 महीने था 400 કોઈને વળી 200 કલાક તો ચલાવી પડે। રોટાવેટરની સીઝન હોય ઉનાળામાં जी, 280 કલાકે 280 કલાકે ઓઇલ બદલાઈ દઈએ। ट्रैक्टर का, हाँ 280 घंटे, તેરમાં હેરતું હોય તો 300 350 400 300-350 घंटे हो जाए, हाँ वही होता है समथिंग। अब 300-350 घंटे में हमारा उसका एयर क्लीनर का ऑयल कितने बार चेंज हो गया, 2 बार तो हो जाएगा कम से कम, 2 बार तो हो जाएगा कम से कम। 2 बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, हर 50 घंटे पे करोगे तो। જેનો ના થાય એની વાત। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। तो 400 रुपये समथिंग उसका खर्चा हो गया, 300 मान के चलो। लेकिन इसका कोई खर्चा नहीं है, हवा लो और साफ कर दो, ये हवा से साफ हो जाता। હવા મારવા જઈએ તો 50 રૂપિયા લઈ,
કેટલા વખત કરાવીએ એટલા વખત आ- તો મારા બાજુ नहीं नहीं सही इसकी 1200 घंटे है ना इसकी लाइफ, ये 1200 घंटे है इसकी। 1200 घंटे में नया डालना पड़ता है नया डालना पड़ता है ना। कितने का होता है ये इसका खर्चा? 1200 घंटे में 1200 घंटे, हाँ हाँ 1200 घंटे। कितने का કેટલાનું આવે ભાઈ 800 રૂપિયાનું આવે હા 800 રૂપિયાનું બરોબર તો હું સરેરાશ એક જ लेकिन दूसरे फायदे गिनाऊं, अभी आप सुनो। કે તમે 1200 કલાકે જોવાનો બદલો જેટલું હોનો સાફ રાખો એટલું આ ફિલ્ટર વગરવા ના દે બરાબર નહીં અમે અમુક એમ નહીં ટકા અમુક રોટાવેટર ની અંદર તમારો જો તમે ધારો કે રોટાવેટર મારવા ગયા તો રોટાવેટર ની અંદર ગમે તે જગ્યાએ તમે ગયા તો હવે આપણા સર્વિસ નું તો કોઈ હવા મારવાની સગવડ ના હોય કોના ટાયર ઉપર ફોરાથી ખંચી નાખો તોય ચાલે ચાલે પણ આમાં કેવું છે ભેજવાળું વાતાવરણ હોય જાણી જણી જીવાત હોય બારીક બારીક તો એ ચોકઅપ થઈ જાય ના પછી થાય. ફેલ થાય ના થાય આ ફિલ્ટર ચૂસાઈ જાય આમ ચૂસાય ના થાય ચોકઅપ કાકા થાય એટલે આ ફિલ્ટર ચોકઅપ થાય જ નહીં એ થાય તમે બી, જીવાત હોય ગમે તે હોય ચોકઅપ ના થાય ચાણા અમુક ચોકઅપ ટાઈમે થાય ચૂસાય આમ ભેગું થઈ જાય ના થાય चलो कोई बात नहीं, अब दूसरे फायदा गिनाता हूँ એની उसके। અંદર જાળી આવે લોખંડની जाली होती है और डबल फिल्टर होता है। ઓમ કો તો ના દબાય ઓમ કો ના દબાય તમે ઓમ દબાવો તોય ના થાય जाली होती है दोनों तरफ। એની અંદર જાળી. તો પછી એન્જિનને લોડ પડે ના પડે ને. नहीं पड़ेगा, मैं बताऊंगा आपको। अब दूसरी चीज बताता हूँ। પેલા તમારું ટ્રેક્ટર ધારો કે બાર ઓછું ચાલે તો તમે એને 12 મહિને બદલાય 2 વર્ષે બદલાય શકો એવું નહીં કે પણ ये अपने ऊपर जाता है। તમે જે 1200 કલાક 1200 કીધા ને પણ કે મતલબ 10 વીઘા કે 15 વીઘા મારી ના આવે ને તમે હવા મારી દો रेडी रेडी बिल्कुल 1200 કલાકે બદલો તો बिल्कुल रेडी बोला आपने। ये अपने ऊपर जाता है। जितना रख रखाव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितना रख रखाव ज्यादा करोगे तो वो लंबा चलेगा। वो बिल्कुल सही बोले। अब दूसरी चीज, दूसरी सेफ्टी वाली चीज बता देता हूँ। अगर ऑयल वाला एयर क्लीनर को आप उसका ऑयल चेंज नहीं करे तो वो तुमको कोई संकेत या कुछ बोलेगा? નહીં બોલેગા नहीं बोलेगा ना। क्या बोलेगा? गैस बताएगा आपका इंजन गैस बताएगा किसका? होगा तो गैस बताएगा ट्रैक्टर। लेकिन इसकी मैं और बता देता हूँ, इसमें क्या है, यहाँ सेंसर लगा हुआ है। लगा लाल हो जाएगा उसका उसमें वो जहाँ घड़ियाल होती है, डैशबोर्ड होता है, उधर एक बत्ती जलेगी। वो आपको बताएगा भाई इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसको साफ कर लो। ये इंडिकेटर जलेगा उधर, ये संकेत देगा तुमको। और फिर भी तुम उस लाल बत्ती को भी अनदेखा कर दोगे कि नहीं करना है, तो ये क्या काम करेगा, ट्रैक्टर को बंद कर देगा। लेकिन एक कण आपको ट्रैक्टर के इंजन पे नहीं जाने देगा। और उसको आप साफ नहीं करोगे ना तो आपने देखा होगा उसकी हाउस पाइप में उंगली फिरा के देखना कितना ऑयल और मिट्टी निकलता है, देखा भी होगा आपने। वो सीधा हमारे इंजन पे जाता है। और इसका एक कण भी आप हॉस पाइप में घुमा के देख लो, एक धूल का एक कण नहीं मिलेगा। इसके फायदे, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है। ये इंजन एयर कूलर आता है इंजन को ठंडा करने के लिए, ट्रैक्टर के अंदर लगा हुआ है। गियर तो सभी लोगों ने देखे होंगे, गियर चक्कर खरीदा है किसी ने, देखा है? गियर चक्कर दो प्रकार के होते हैं। एक गियर होगा उसमें बिल्कुल सीधे दांते कटे होते हैं, और एक गियर चक्कर होगा जिसमें इस तरीके से तिरछे दांते कटे होते हैं। देखे होंगे गियर तो। इसके अलग अलग मायने होते हैं दोनों के, कि जिसमें सीधी लीटी के ऐसे गियर कटे होंगे ना, एक वो देना मुझे, ये दोनों क्लच उठा के दे दो, ब्रेक उठा के दे दो, एक वो दे दो, ये दे दो, ये जिसमें सीधी लीटी के दांते कटे होंगे ना, वो इस तरीके से जैसे घूमेगा ना, एक गियर दूसरे गियर को घुमाएगा, उसमें एक ही दांते पे पूरा लोड रहता है। वो कभी भी देख लेना, गियर टच करके एक दांता ही फंसा रहता है, एक दांता निकल जाएगा तो दूसरा टच हो जाएगा। और जो इसको बोलते हैं हेलिकल गियर, जिसमें तिरछे दांते कटे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, तीन दांते फंस के काम करते हैं। वो तीन दांते टच होके काम करते हैं। हाँ,
ये पूरा जो भी गियर मिलेंगे इसमें हेलिकल गियर मिलेंगे, तिरछे दांते कटे हुए। कोई भी गियर खोल के देख लेना जॉन डियर का, उसमें सभी में हेलिकल गियर मिलेगा। अभी तुम्हारे जो ट्रैक्टर हैं भाई 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल ग्राउंड पे नहीं जाता है, नहीं जा रहा है ना, तो वो एक दांते पर नहीं जा रहा है तो ये तो आजीवन नहीं जाएगा। इसमें 3 दांते काम कर रहे हैं मिलके। ये टेक्नोलॉजी जॉन डियर के अंदर है। ये है गियर बॉक्स, ठीक है। मेसी का, महिंद्रा का या किसी ट्रैक्टर का गियर आपने देखा है, जब गियर डालते हैं वो आवाज करता है। क्यों आवाज करता है? क्योंकि तब तक वो गियर, और गियर जब चेंज होने जाता है, मैं पहले गियर से दूसरे गियर में गियर डालने जा रहा हूं ट्रैक्टर का स्पीड बढ़ाने के लिए, तो वो क्या होता है, ये गियर शिफ्ट होकर दूसरे गियर में जाता है दांता फंसने के लिए, शिफ्ट होने के लिए। तब तक वो दांते में दांता नहीं फंसता है तो वो आवाज करता है, उसकी आवाज आती है, ठीक है। लेकिन जॉन डियर में क्या होता है, कोई भी गियर अपनी जगह से नहीं हिलता है, इधर उधर नहीं जाता है। इसमें जाता है कॉलर, अंदर से जो कार लाइन में होता है, हाँ, इसमें कॉलर शिफ्ट गियर बोलते हैं इसको। इसमें से जाता है, ये गियर अपनी जगह पर सभी स्थिर रहते हैं, गियर एक दूसरे में शिफ्ट होने के लिए नहीं जाता है। और नहीं, आपने देखा होगा जॉन डियर का आजीवन गियर फंसता ही नहीं है, क्योंकि वो इधर उधर हिलता ही नहीं, जाता ही नहीं है शिफ्ट होने के लिए। जाता है तो अंदर से ये कॉलर बने हुए हैं, कॉलर शिफ्ट गियर बोलते हैं इसको, कॉलर शिफ्ट होता है इसका, ठीक है। ये जो मैं पावर स्टीयरिंग की बात कर रहा था ना, वो इस एरिया से हमारा पावर स्टीयरिंग जुड़ा हुआ है, जो हाइड्रोलिक का और गियर बॉक्स का ऑयल है। इसमें जो हाइड्रोलिक और गियर बॉक्स का ऑयल है, समथिंग सभी कंपनियों में कितना कितना आता है, 40, किसी में 45, किसी में 35, वही ऑयल आता है ना, हाइड्रोलिक ऑयल वही आता है ना। तो ये क्या होता है कि पीछे एक डब्बा जैसा होता है, उसमें ही भरा रहता है ना। तो उसको क्या होता है, जैसे हम ट्रैक्टर ढलान पर चढ़ा रहे होते हैं तो इधर का ऑयल इधर इकट्ठा हो जाता है, आगे से पूरा ऑयल, जैसे ही ट्रैक्टर इस तरीके से ढलान पर चढ़ेगा तो वो ट्रैक्टर ऑयल इधर इकट्ठा हो जाता है। तो ये क्या है, पावर स्टीयरिंग यहाँ से जॉइंट किया हुआ है ना हमने, तो वो काम करके जो वापसी रिवर्स इसमें गिरेगा, तो इस पे भी पूरा जो यहाँ गियर लगे हुए हैं, ऊपर वाला जो पट्टा टापा है वो, उसमें ऑयल जेट फुहारा लगा हुआ है, वो सभी गियर के ऊपर वो छिड़काव करता हुआ उसमें गिरेगा। ये टेक्नोलॉजी जॉन डियर के अंदर है। उसमें भी वही ऑयल जेट लगा हुआ है जो इंजन में आप बोल रहे थे ना टाटा सुमो में आता है, ऐसी पिचकारी उसमें लगी हुई है, वो सभी गियर के ऊपर उसको ऑयल को छिड़काव करती है, जो स्टीयरिंग का ऑयल घूम के इसमें वापसी गिरता है। वो इस टेक्नोलॉजी जॉन डियर के अंदर है। ये ऑयल ब्रेक आएगा पूरा का पूरा, ये ऑयल में डूबा हुआ आएगा। ऑयल ब्रेक तो सभी ने ब्रेक तो सभी ने देखी होंगी, काम कराए होंगे। ये जॉन डियर का ब्रेक आएगा, इस तरीके से आएगा, और ये दूसरी कंपनी का आएगा। किसी ने ब्रेक का काम कराया है कभी भी? दूसरे में आता है वो इस तरीके से टाइप पे ये मटेरियल आएगा, और ये जो जॉन डियर में आता है वो सेरामिक मटेरियल आएगा, और डिस्क आएगी वो इतनी बड़ी आएगी। थोड़ा सा दिखाना इनको। प्राइस में बहुत फर्क होता है। प्राइस का भी बता दूंगा, तो लाइफ का भी तो फर्क रहेगा, लाइफ का भी तो फर्क रहेगा। वो 4 साल चलेगा तो ये 20 साल चलेगा, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लाइनर भी बदल सकते हैं ना, सस्ते में पड़वा। नहीं, सस्ते में तो पड़ गई। ये क्लच आएगा दोनों का, ये जॉन डियर का क्लच आएगा, और ये अदरवाइज कोई कंपनी का क्लच आएगा। हम किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, सभी कंपनियों में ये आता है। दूसरी में आपने देखा हो यही आता है ना, सोनालिका में जो 42 आता है ना हाई स्पीड वाला, उसके इसमें ये आएगा। आज तो ये आएगा ना तो सस्ता नहीं पड़ेगा, वो इसी प्राइस में पड़ेगा। ट्रक में भी आता है। हाँ, ट्रक में भी आएगा। ये भी दिखाना। दूसरी ट्रकों में ले लो। हाँ, ये क्या मटेरियल होता है ना, सेरामिक मटेरियल होता है। दिखाओ। प्राइस भी ज्यादा है। प्राइस तो ज्यादा, लेकिन प्राइस ज्यादा रहेगी तो लाइफ भी तो ज्यादा चलेगा ना। वो सर 3 बार उतर जाएगी, वो 3 बार उतर जाएगी तो वो 1 बार उतरेगी। अभी मैं कॉपी की बात कर रहा था ना कि कुछ
चीज़ें लोगों ने बाद में कॉपी किया है। सभी यहाँ ट्रैक्टर वाले हैं और हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तुम लोगों के पास। ये वस्तु दिखाई दे रहा है कि क्या है ये अपने ट्रैक्टर घूम रहे हैं मार्केट में, और कुछ दिन के बाद देख लेना ये भी दूसरी कंपनियां इसको भी कॉपी करना शुरू कर देंगी। टेक्नोलॉजी लाता है ना, सबसे पहले जॉन डियर लाता है दुनिया के अंदर। और ये टेक्नोलॉजी क्या है? कार चलाइए, कार आज तक सभी के पास कार होती है, एक हैंडल से कांच चढ़ाया जाता है और एक पावर विंडो होती है ना, बटन दबाओ कांच ऊपर नीचे होता है। इस तरीके से ये हाइड्रोलिक है जॉन डियर में, जैसे बटन से कांच ऊपर नीचे नहीं होता है, इस तरीके से ये हाइड्रोलिक काम करता है। ये पावर हाइड्रोलिक है, जैसे टच मोबाइल चलाते हैं ना, इस तरीके से ही ये हाइड्रोलिक काम करेगा। इसमें नहीं आएगा, ये 50 हॉर्स पावर से ऊपर है अभी, और हमारे ट्रैक्टर मार्केट में घूम रहे हैं। और कुछ दिन के बाद देख रहे हैं दूसरी कंपनियां इसको भी कॉपी करना शुरू कर देंगी। ये 2 बटन, एक तो जहां हाइड्रोलिक लीवर होते हैं वहां आएगा, और 2 बटन पंखे पर जहां नंबर प्लेट होती है या पिछला इंडिकेटर होता है, 2 बटन उधर आएगा। 4 ये बटन आएगा, 2 साइड में, ड्राइवर के साइड में जहाँ हाइड्रोलिक लीवर होते हैं, लीवर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन पंखे पे साइड में ये भी आएंगे, किसी से भी काम कर सकता है बंदा। और 2 पीछे आएंगे, वो पीछे इसलिए आएंगे कि जैसे ही आप गए खेड़ करने के लिए, और आपको खेड़ करनी है, एक प्लाऊ लगाना है, एक रोटावेटर लगाना है और एक कल्टी लगानी है, लेकिन अकेला बंदा वहाँ अटैचमेंट कैसे करे, पिन कैसे भराए भाई? आगे से हाइड्रोलिक को ऊपर नीचे करने जाएगा तो उधर पिन कौन भराएगा? वहाँ पिन भराएगा तो हाइड्रोलिक को ऊपर नीचे कौन करेगा? अकेला बंदा। लेकिन इसमें क्या है, वहीं से जो पंखे पे जो बटन दिया हुआ है ना, वो हाइड्रोलिक को वहीं से ऑपरेट कर लेगा, ऊपर नीचे करने का, पीछे से ही, और अकेला बंदा एप्लीमेंट अटैचमेंट कर लेगा ट्रैक्टर के अंदर। ये सिस्टम जॉन डियर में दिया हुआ है। दूसरी बात, काका को बामणी के बारे में जानकारी है, कितने इंची पे कितना बीज डालना है और पूरा निकले, और मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर मुझे चलाना अच्छा आता है। काका को ट्रैक्टर चलाना नहीं आता है, लेकिन बीज डालने के बारे में काका को ज़्यादा जानकारी है। तो कुछ लोग मैंने देखा है तुम्हारे इधर पीछे पेणी बोलते हैं ना, पेणी बोलते हैं, तो कुछ लोग मैंने देखा है कि पीछे बैठे रहते हैं, कुछ हाथ से भी डालते हैं और कुछ लोग पीछे से देखते भी रहते हैं कि बीज हमारा कितनी गहराई पे पड़ रहा है, ऐसा देखा है। तो वो क्या काम करेगा, जो काका जो पीछे बैठे हैं ना पेड़ी पे, वो हाइड्रोलिक को ऑपरेट वो पीछे वाला बंदा करेगा। मैं तो केवल ट्रैक्टर को घुमाने के काम कर रहा हूँ, पाछे उसको ड्राइवर को नहीं जोड़ना है, वो तो एकदम सीधा चलेगा, और जो पीछे वाला बंदा है वो हाइड्रोलिक को ऑपरेट करेगा, इस हाइड्रोलिक को बैठ के। ये सिस्टम जॉन डियर में है। वो एक दाना इससे आप वामनी कर लेना, उसको पता रहेगा कितने इंची पे बीज पड़ रहा है, दिखाई देगा। लेकिन ट्रैक्टर पे ऐसे पीछे मुड़ के देखेंगे, उसको इतना पता नहीं चलता है। इसलिए ये सिस्टम जॉन डियर लेके आई है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा था ना, क्राउन पिनियन तो सभी समझते हैं। क्राउन पिनियन क्या होता है भाई? ट्रैक्टर पे से पावर आया और एक व्हील प्लेट में को ऐसे चला गया, यही होता है ना। गियर पे से एक सापट आती है और व्हील प्लेट में को पावर चला जाता है एक्सल पे को। वो क्या होता है, इस तरीके से वो सिस्टम काम करता है। ये गिरारी हमारी हुई गियर बॉक्स वाली, जो पीछे से इंजन की पावर जा रही है, और ये हमारे व्हील प्लेट को एक्सल में क्यों चला गया, उसको क्राउन पिनियन बोलते हैं। और वो काम करता है हमारा केवल 3 दांते पे, जो क्राउन पिनियन होता है। लेकिन हमारे ट्रैक्टर में क्राउन पिनियन नहीं आता है, ये प्लानेटरी गियर बॉक्स आता है। कोई भी ट्रैक्टर में क्राउन पिनियन नहीं आएगा। आ सिस्टम आएगा, जो आपने देखा हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, हाईवा वगैरह होते हैं, उनमें ये प्लानेटरी गियर बॉक्स होता है। उसमें काम कैसे करेगा कि ये जो चीज़ है, ये एक्सल है हमारा, ऐसे घूम के इसके बीच में एक्सल आएगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। उसमें कितने दांते अब काम करेंगे? 3 दांते यहाँ टच होंगे, 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे। कितने हो गए? 9 हो गया ना। अब 3 इधर होगा और 3 इधर होगा और 3 इधर हो गया,
कितना हो गया? 18 हो गया ना। अब तुम्हारे जो क्राउन पिनियन तुम्हारे पास जो ट्रैक्टर चल रहे हैं वो 10 साल 20 साल 30 साल क्राउन पिनियन उनका जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। 3 दांते पर वो इतना लोड लेके चल रहा है, इतने साल चल रहा है, तो ये आजीवन गारंटी देती है कंपनी इसका क्राउन पिनियन का, प्लानेटरी गियर उसका, कि आजीवन ये खराब नहीं होता है। इतने दांते इस पे मिलके काम करते हैं। तो वो क्या है, लोड ज़्यादा ले लेता है, झटके ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। ये जॉन डियर में आएगा। कुछ पार्ट्स हमने आपको दिखाए, पार्ट्स तो आपने देख लिए क्या चेंज आता है पार्ट्सों में। थोड़ा मैं कुछ आपको ट्रैक्टर के बारे में और आपको बता देता हूँ। थोड़ा ट्रैक्टर के पास आ जाओ, 10 मिनट ट्रैक्टर के पास आ जाओ। नाश्ता करो नहीं यार। नाश्ता करवा दे नाश्ता भी करवा देते। भूख नहीं भूख नाश्ता नहीं करके आए हुए, भूख लग रही होगी, कोई बात नहीं। कोई ये आपको हमने इसके बारे में तो बता दिया। भाई इसको फिट कर देना, कीर्ति भाई इसको फिट कर दो। ये काम कैसे करता है मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। कीर्ति भाई लॉक कर दो इसको। नहीं लॉक कर दो। नहीं लॉक नहीं आ तो खाली डेमो टाइप नु बताएं कि आईता फिट करवाना आईता जी क्या मतलब। अब ये काम कैसे करेगा, वहाँ जैसे इसकी सांस रुकती है, जैसे इसको साफ नहीं करते हैं, तो ये ड्राइवर को कैसे बताएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये काम कैसे करता है, लाइट बताता है, तो वो काम कैसे करेगा वो बता देता हूँ। इसको स्टार्ट करना ट्रैक्टर को। ये मैं इसका सांस रोकूंगा तो उधर एक लाइट जलेगी, देखो चली लाइट, लाल लाइट जलेगी। तो इसका मैं जैसे सांस रोकूंगा ना, इसको साफ नहीं होगा, जैसे चौक होगा ये ड्राइवर को बताएगा। और फिर भी इसको साफ नहीं करोगे ना आप, ये ट्रैक्टर को बंद हो जाएगा। लेकिन ट्रैक्टर को एक भी इसको कुछ होने नहीं देगा। बंद कर दो, ट्रैक्टर बंद कर दो। दूसरी सेफ्टी चीज़ बताता हूँ आपको, अपने ट्रैक्टरों को जाकर देख लेना, कोई भी इसमें आंगली डाल सकता है दोनों तरफ से। नहीं। दूसरे ट्रैक्टरों को देख लेना, पूरा खुला आता है कि नहीं आता है, ये मानोगे कि नहीं आता। मैंने देखा है कितने एक्सीडेंट इसकी वजह से हो जाते हैं। ठीक है, इसमें सेफ्टी की वजह से, सेफ्टी के मामले में देखो कितनी सेफ्टी रखी हुई है, खेडूत की, बच्चों की, किसकी। तो इसमें क्या है, एक आंगली आप दोनों तरफ से नहीं डाल सकते हो। कोई एक्सीडेंट होगा, ट्रैक्टर स्टार्ट हो या कुछ भी हो, नहीं होगा ना। दूसरी चीज़ों पर आ जाओ, देखो ये बैठने का सिस्टम देखो। आपने देखा होगा ट्रॉली में कितने यूट्यूब पे भी और उस पे भी फोटो आते हैं, कितने ड्राइवर हमारे एक्सीडेंट आगे थे, फ्रंट लिफ्टिंग है के ख़त्म हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं कि जो ये गियर होता है सेंटर वाला, उसको ड्राइवर को वो भगने ही नहीं देता है। जैसे ही फ्रंट लिफ्टिंग ट्रैक्टर होता है ना, तो उसका पैर ये फंस जाए, यही फंसता है ना, वो ड्राइवर यहाँ से खत्म होता है। लेकिन ये साइड शिफ्ट गियर है, पूरा स्पेस यहाँ दिया हुआ है, तो इस पे कोई भी 1 सेकंड के अंदर ड्राइवर भाग जाएगा, ट्रैक्टर को बाद में कुछ भी हो जाए। ये सेफ्टी फ्यूचर है ड्राइवर के लिए कितना है। तो इस पे कोई भी जॉन डियर का ट्रैक्टर आज तक आप बता दो कि जॉन डियर के ट्रैक्टर का ड्राइवर फ्रंट लिफ्टिंग से या ट्रॉली में खत्म हो गया, नहीं, उसको जगह बहुत जल्दी मिल जाती है फंसने। नहीं, वो जो सेंटर गियर होता है ना, उसका पैर यहाँ फंसता है, वो तब खत्म होता है बेचारा। ठीक है, हाँ ये होता है। तो सभी में आने लगा ना। लेकिन स्पेस देख लेना दोनों में, दोनों का स्पेस देख लेना, जगह कितनी है। दूसरे हाँ, इस पे बैठ के देख लेना। और इस पे ये हीट शील्ड गार्ड आएगा। ठीक है, हीट शील्ड गार्ड आएगा। इधर आ जाओ और आपको टेक्नोलॉजी दिखाता हूँ आपको, आराम से आराम से देखो। जब 10 साल 15 साल ट्रैक्टर हो जाता है ना, तो देखते हो आपके हाइड्रोलिक काम करना कम बंद कर देती है। क्यों कर देती है कि ये जो पिन होती है ना, इसमें क्या होता है, गाला पड़ जाता है ना। तो वो जो हमारी सेंसिंग होती है ना, वो 1 mm में काम करती है थोड़े से उसमें, और उसकी चाल इसमें कट जाती है, इसमें गाले पड़ जाते हैं। इसमें आएगी जो भी पेन आएगी वो ना, वो लॉक पेन आएगी,
और दूसरे ट्रैक्टरों में देख लेना वो राउंड वाली गोल पिन आती है ना, तो उसमें क्या होता है काका, वो चाल हो जाती है, कट जाती है, इसमें हॉल पड़ जाते हैं। इसकी कोई भी पिन आजीवन आप जॉन डियर का देख लेना, कोई भी पिन कटेगी नहीं, गाला नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी लॉक पिन आती है, ऐसा घूमेगा नहीं, तो इसमें गाला नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, रोटावेटर में अगर मैं चला रहा हूँ ट्रैक्टर को, तो ये टॉपलिंग ऊपर रहेगी। और दूसरी बात, ये जो देख रहे हो बिस्किट टाइप का ये पिन, ये इस तरीके से घूम के इस तरीके से कर देना है, ऐसे कर देना है खड़ा इसमें। तो इसमें क्या है, 2 इंची का 2.5 इंची का चाल है, तो तुम्हारे रोटावेटर के नीचे कोई जड़ या पत्थर कुछ भी आएगा ना, तो इसमें क्या वो उछल जाएगा। वो ट्रैक्टर का ना पीटीओ टूटने देगा, ना जोंटी टूटने देगा, ना ब्लेड टूटने देगा, तो वो उसमें वहां निकल जाएगा। और जब कल्टी में चलाओ या वामनी में चलाओ कुछ भी, तो बिस्किट इस तरीके से कर देना है। अभी इसमें देखो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा हो तो 2 कांच दिखाई दे रहा है, पीछे दिखाई दे रहा है, कांच दिखाई दे रहे हैं आपको, दिखाई, इधर से आओ आपको दिखाई देंगे, इधर 2 कांच है। इसमें हर रोज आप देख सकते हो कि कितना हमारे ट्रैक्टर में ऑयल है, कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, क्या हुआ है, देख सकते हो ना हर रोज। लेकिन दूसरे ट्रैक्टर में देख सकते हो, जब पूरा अंदर से खत्म हो जाएगा ना तभी पता चलेगा। इसमें आप हर रोज देख सकते हो। 2 कांच दिया हुआ है, एक कांच नीचे वाला इस तरीके से हमारा ट्रैक्टर का ऑयल का कंडीशन कैसी है, खराब तो नहीं हो गया है। तो ये खेडूत के लिए भाई टेक्नोलॉजी है ना। टंकी रखी है पीछे, फ्यूल टैंक रखा है वो पीछे रखा है, इससे आपको क्या फायदा है और क्या नुकसान है भाई। एक तो दूसरे ट्रैक्टरों में देखा होगा आपने, व्हील प्लेटों में वेट होता है, वजन लगा हुआ होता है, मैसी में दूसरे में देखा होता, इधर 35-35 किलो का वजन लगा हुआ था। इसने एक ही में 2 काम कर दिया है भाई। 70-80 लीटर डीजल, जो भी 60 लीटर इसके अंदर आता है, एक तो वजन आ गया और डीजल पीछे आ गया। ड्राइवर के ऊपर कोई स्मेल नहीं आएगी भाई। इसमें कर कभी आपने डीजल डलाया और छिलकाता है तो ड्राइवर के ऊपर वो स्मेल आती है डीजल की, ये पीछे आ गया। दूसरी बात, जॉन डियर का ट्रैक्टर में कभी आग नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि आग लगती है वो इंजन पे लगती है। लगती है कि नहीं? इंजन पे ही लगती है आग। वहाँ क्या है, आग लगने की बहुत वस्तुएं हैं। एक तो वायरिंग उधर है और एक उधर क्या है, इंजन है, गर्म रहता है, तो वो वायरिंग वहीं जलती है। सबसे पहले शॉर्ट होती है वो इंजन के ऊपर शॉर्ट होती है। और डीजल उसको मिल गया 60 लीटर उधर आग लगाने के लिए। ट्रैक्टर जलाने के लिए तो पूरा बंदोबस्त उधर ही है ना। तो कभी जॉन डियर के ट्रैक्टर में आग इसलिए नहीं लगती कि डीजल पीछे ले लिया। आग लगेगी, शॉर्ट सर्किट होगी तो चलाएगा क्या? किस में आग लगेगी? कुछ में नहीं लगेगी, अपने आप साली बंद हो जाएगी शॉर्ट सर्किट हो के। डीजल तो उसको मिल नहीं रहा है। दूसरे ट्रैक्टर में क्या होता है, 60 लीटर उसको ईंधन मिल गया आग जलाने के लिए, इसलिए इसमें आग नहीं लगती है कभी भी। ड्राइवर के ऊपर स्मेल नहीं आती है। ट्रैक्टर के ऊपर वजन आ गया, स्लिपेज कम हो गया, कितने फायदे हो गए पीछे लेके। और ये फाइबर का होता है, इसमें कभी काट नहीं आता है। डीजल ठंडा रहता है, डीजल गर्म नहीं होता है। ठंडा डीजल मिलेगा तो एवरेज मिलेगा पूरा। गर्म डीजल होगा तो उसको एवरेज नहीं मिलेगा। गर्म चीज़ जल्दी जल जाती है। इसके इतने फायदे हैं। अभी आप लोगों को ट्रायल लेना हो तो ट्रायल ट्रैक्टर चला सकते हो, जिस भाई को ट्रैक्टर चलाना आता हो। ओके साहब। चलाओ जिन चलाओ चलाओ को कैसे ऑटो मारो खेतर खेड़ा माटी गाड़ी की अरे जब फेरवा फरवा दो अरे ऊपर मेरा वरना अरु हेडी आओ એવું લાગો ના આયો બતા હોય કલ્ટી પાડવી પડે ચારો કોઈ નહીં
કરો તો એ બાજુ ઢીલી રાખો ને ઢીલી રાખો ને તેના ઉપર સાઈડમાં ઉભો રહે ફોટો મારજે આપણે વિડીયો બને જે પણ થાય વિડીયો બને ફોટો મારતા આવીએ આગળ આવી જાય ફોટો પેલામાં સિસ્ટમ તો બધું એક જ ને સિસ્ટમ તો એક જ છે ને ત્યાં સિસ્ટમ તો બધી એક જ છે ચલાવજે ચડી જા ચાલો ઉપર નહીં ભીડો वीडियो बना ભાઈ દિલીપભાઈ છે દિલીપભાઈ 5105 ટુ વ્હીલ ટ્રેક્ટર વાપરે છે તો દિલીપભાઈ ફોર વ્હીલ ટ્રેક્ટરનો તમને ખેંચવામાં ફરક લાગ્યો કે નહીં? બહુ સારો હા ફોર વ્હીલમાં બહુ સારું ટુ વ્હીલ કરતાં પરફોર્મન્સ બહુ સારું ચાલુ બહુ સારું રોટાવેટરમાં ફેરવવું એટલે બહુ મજા આવે રોટાવેટર નહીં ક્લાઉનો રોટાવેટર પર ફરવા પડે સ્પીડ વધી જાય ને રોટાવેટર સ્પીડ નહીં હોતી રોટાવેટર ક્લાઉનો લઈ જા